ये बताया था कि ये साहित्य प्रेमी मंडल का कवि सम्मेलन एक अनूठा और अलग तरह का कवि सम्मेलन है। आदरणीय मधुप जी से कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि ये भीड़ का कवि सम्मेलन नहीं है, लेकिन ये ऐसा कवि सम्मेलन है जिसमें एक एक श्रोता 100 श्रोताओं के बराबर है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मान लीजिए जिनको सामने बैठकर लाखों की भीड़ जिन्हें सामने बैठकर सुनती रही है, हिंदुस्तान के वो बड़े कवि जो अपने समय में व्यंग के सर्वाधिक शीर्ष कवि माने जाते रहे हैं और आज भी हैं, ऐसे सुरेश उपाध्याय श्रोताओं में पहली पंक्ति में बैठे। जदू एक क्षण के लिए आप खड़े हो जाइएगा तो मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां बजाइएगा। हास्य व्यंग के कवि हैं, छंदों में कविताएं प्रस्तुत करते हैं। 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। कहीं लिखा सूर्य कुमार पांडे जी ने कि लज्जा छज्जा पर खड़ी सज्जा मुख लिपटा। हास्य की उत्पत्ति एक शब्द के प्रयोग से हो जाती है। आपको अच्छा लगे तो भरपूर मन के साथ तुरंत जी को आवाज दें कि लज्जा छज्जा पर खड़ी सज्जा मुख लिपटाए, पिज्जा हट में कामनी जिज्जा समिट लाए। यह शब्द का चमत्कार है कि एक शब्द पिज्जा के साथ जब उन्होंने जिज्जा जोड़ा तो फिर बीडी शर्मा जी का हाथ भी उठ गया कि आनंद आ गया। तो ये उस आनंद के शिखर तक हमें लेकर चलने वाले कवि का नाम सुनहरी लाल तुरंत है। और आज तो कई लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि बाकी तो सब ठीक है यार, पर ये तुम्हारा नाम तुरंत बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ तुरंत जी का स्वागत कीजिएगा। वो आएंगे और आपके बीच अपनी भरपूर कविताएं सुनाएंगे। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। और जब हमारी उम्र पूरी हो जाती, लगभग पूरी हो जाती लगभग, तब हम सोचते हैं कि कोठियां बंगले किले हमने बनाए क्या मिला, कोठियां बंगले किले हमने बनाए क्या मिला, एक छप्पर ही बहुत था सिर छिपाने के लिए, और जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। और आ जाइए मस्ती के मूड में। बहुत ही आनंद में हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन मजबूर हूं, लेना पड़ रहा है। मैं बाबा राम रहीम का शिष्य था। अच्छा, 1 महीने पहले ही मैं उनके आश्रम से किसी काम की वजह से घर आया था, तभी ये लफड़ा पड़ गया, फिर मैं गया नहीं। पहली बार जब मैं उनके आश्रम में गया तो मैंने कुछ कविताएं सुनाई, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बेटे और तरह से सुनाओ। मैंने सुनाया था, मैया में नाही माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले रोको, ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे, मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे, और कर दे बंद दूध की डेरी, एक डेरा खुलवा दे, ओ मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे। बहुत अच्छे, वाह। आशा राम रहीम नहीं तू सिर्फ करीम बना दे, वाह वाह वाह। और राजमहल में नहीं रहूं मैं, राजमहल में नहीं रहूं मैं, एक गुफा बनवा दे, ओ मैया मोहे तेरा प्रमुख बना दे, सुन मैया मोहे। बहुत अच्छे। ऐसी बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनवाई, याद करवाई उन्हें, मुझे अच्छा लगा। मैंने एक कविता सुनाई थी, वो मैं पहले सुना दूं फिर बाद में उनकी सुनाऊं।
मैंने सुनाई थी कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, बहुत अच्छे। और रंग पर रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। बहुत अच्छे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बाबा बोले कि हम भी सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं, कि हम भी सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं, और रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं। और जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं। मैंने कि बाबा मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा। मैं चलाया, मुझे रोना आया, और रोना आया। देखिए आज हमारे देश में बालिकाओं के साथ बड़ा ये थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, मॉनिटर्स की भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए हल्की सी। मेरी आवाज देख के उन्होंने कम कर दी। हाँ जी। बच्चियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है और व्यभिचार हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। मैं उनके सम्मान में, उन बेटियों के सम्मान में और उन लोगों के लिए दो लाइनें दूंगा सिर्फ। हमारे नसीम जी से बैठे हुए यहाँ पर उस्ताद जी, उनके सामने कहते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ जी। कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। बहुत अच्छे। बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। और मुझे कई बार कविता पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। रोना इस बात पे आता है कि पैसे ले लेके भाग रहे लोग, 2000 के नोट ही गायब हो गए, और सब ले गए और गायब क्या हो गए? हमारे नीरव मोदी जी ले गए, हमारे विजय माल्या जी ने, उनका तो नाम ही विजय माल लिया, विजय माल लिया, सबको मालूम था ले जाएगा, दे दिए, ले गया। अब यहां से बैंक वाले कह रहे विजय माल लिया, उन्होंने कहा मैं ना आ रहा। तो बैंक जो है वो खड़े हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर खड़े होकर के रो रहे हैं। उस रुदन को मैं आपके सामने पेश कर, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ जा रे विजय माल्या, आ जा रे विजय माल्या, तुझे सब बैंक बुलाते हैं, आ जाओ विजय माल्या, तुझे सब बैंक बुलाते हैं। सुने सुने खजाने भी, सुने सुने खजाने भी, तुझे विद थैंक बुलाते हैं। अरे पहले तो तू लगता आ मुझे
है पहली रैंक। तेरी आई है पहली रैंक, तुझे ये बैंक बुलाते हैं। अरे रो में निदेशक, रो में निवेशक, रो में सभी बैंक वाले, सरकार रोवे विरोधी भी रोवे, सबके हैं आंसू निराले। रो रो के भर दिए टैंक, रो रो के भर दिए टैंक, तुझे सब बैंक बुलाते। अब उनकी ओरिजिनल आवाज सुनिए जिसमें वो रो रहे। अरे बरसे गगन मेरे बरसे नयन, मेरा तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, मेरा तरसे है मन अब तो आजा। ओ किंगफिशर तू कहाँ उड़ गया है, जरा हमको दर्शन दिखा। तेरे चेक पड़े हैं सब